होकर के मर गए ना, अगर आपके अंदर का बच्चा जो ज़िंदा है, उसको बच्चा रहते हुए अगर उसको मार दिया आपने, मतलब आप खत्म हो गए, आपके अंदर का बचपना नहीं खत्म हुआ, ठीक है? आपके अंदर की जो वृत्तियाँ हैं, यही बच्चा है। आपके अंदर जो विषय हैं, जो विषयों में लिप्तता है, यही बच्चा है, ठीक है? आप उस बच्चे को केवल तब आप उसको ज़िंदा रख सकते हो जब उसको ज्ञान दोगे और बच्चा ज्ञान का भूखा है। इसीलिए बच्चे को देखो, अगर आपके घर में बच्चा होगा या आप लोगों ने बच्चे को पाला होगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे आप बच्चे को जो है क्या करते हो? उसको सिखाते हो आप, कि ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, इस तरह से नहीं करना है, उस तरह से करना है। तो ये वो बच्चा धीरे-धीरे आज नहीं तो कल फिर वो समझने लगता है। माइक को बंद कर लीजिएगा। वो बच्चा जो है आज नहीं तो कल फिर क्या करता है? आपकी बातों को मानने लगता है। वीडियो ऑन कर लीजिए, माइक बंद कर दीजिए। तो बच्चा क्या करता है? वो समझने लगता है इस चीज़ को और समझ करके वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जैसा आप चाहेंगी उस तरह का वो कर्म करने लगता है। करता है कि नहीं करता है? बताइए। उसी तरह से आपको भी अब आपके अंदर का जो बच्चा है, जो एकांत ढूँढता है और एकांत में अपनी सारी हरकतें पूरी करता है, उसी तरह से उसको ज्ञान दो आप, ठीक है? उसे ज्ञान जब धीरे-धीरे आप ज्ञान से भरते चले जाओगे ना आप उसको, ज्ञान देते चले जाओगे तो वो बड़ा होता चला जाएगा और जब बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप उसको कहीं भी रख दो, चाहे प्रत्यक्ष रखो या अप्रत्यक्ष रख दो, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब इसको कहते हैं क्या कौन-सा जीवन? पारदर्शी, पारदर्शी जीवन कहते हैं। अब हम सभी लोगों का जीवन क्या है? दोहरा 2 जीवन जीते हैं। पता है आप लोगों को? हम लोग 2 तरह का हर व्यक्ति 2 जीवन जीता है। एक तो दिखावे का जीवन जीता है, जो होता है वो ठीक है, जो होता है उसको नहीं दिखाता है वो। उसमें नाटक करता है, ठीक है? जो होता है उसको नहीं दिखाता है, उसका नाटक करता है। क्यों? क्योंकि सामाजिकता उसके इर्द-गिर्द घूमती है। सामाजिकता कि मैं बड़ा हूँ, मेरी उम्र बड़ी है, मैं पिता हूँ, मैं दादा हूँ, मैं दादी हूँ, मैं नाना हूँ, मैं नानी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पत्नी हूँ। यह रोल अदा करता है वो। बड़े मज़े की बात बता दूँ और यह रोल अदा करते-करते वह अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है। समझ में आ रही है बातें ना? वह बस देखना आप यही 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 चल ही रहा है। ठीक है? हर हर व्यक्ति जो है अपने दोहरे जीवन को समझ नहीं पाता है। एक व्यक्ति को एक पारदर्शी होना चाहिए, जो अंदर है वो बाहर भी होना चाहिए। जब तक आप पारदर्शी नहीं हो पाओगे ना, सत्य को नहीं जी पाओगे आप। सत्य को वही व्यक्ति जी पाता है जो अपने जीवन से दोहरा चरित्र को हटा देता है। आप हमारे सामने कुछ और हैं और दूसरे के सामने कुछ और हो जाते हैं। यही जीवन व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। दोहरा चरित्र, 2 जीवन, ठीक है? आप हमारे सामने दूसरी बात करते हो, फिर दूसरे के सामने जाके दूसरी बात करते हो। तो यही जो है आपको आगे नहीं बढ़ने देता। दोहरा चरित्र बहुत खतरनाक होता है। वह व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं होता है। सामने वाला व्यक्ति समझता है कि ये दूसरे के लिए है, परंतु सबसे ज़्यादा हानि हानि जो है अपने आप को पहुँचाता है। इससे पता है आपके जन्म-जन्मों का तप खत्म हो जाता है। जन्म-जन्मों में जो अच्छा कर्म किया है या इस जन्म में जो जो भी अच्छा कर्म किया है, पुण्य का काम किया है ना, वो ये नष्ट करने का काम करता है। उसमें व्यक्ति झूठ बोलता है, उसमें व्यक्ति चोरी करता है, उसमें व्यक्ति जो है अहिंसा का पालन करता है, हिंसा का पालन करता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने का प्रयास करता है। तो वो क्या है? ये इन्हीं सब में फँस करके अपने पूरे जीवन को दोहरे चरित्र में फँसा करके वह अपने आप को नष्ट करता है, ठीक है?
हाँ, जीवन को जीने के लिए राजनीति ज़रूरी होती है जीवन में। अगर आप संग्राम में हो तो राजनीति की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जब आप व्यक्तिगत जीवन में हो तो आपके जीवन में 2 चरित्र नहीं होना चाहिए। आप लोग आज से पहचानना कि क्या हमारा दोहरा चरित्र है? देखने का प्रयास करना आप लोग कि हमारा 2 चरित्र है क्या? ठीक है? आप लोग आज पहचानने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना कि वास्तव में एक प्रयोग पहले बताया था, एक प्रयोग अभी बता रहा हूँ। आज के बाद देखना कि हमारा दोहरा चरित्र कहाँ है। आप लोगों में से बहुत से लोग देखे होंगे कि हमारा 2 चरित्र है। 2 नहीं कर पाते हैं। ये बात आपकी देखिए, अब देखिए एक बात बताएं, वास्तविक बात क्या है कि यदि परिस्थितियां हैं, ठीक है, दोहरा चरित्र का मतलब यह है कि व्यक्ति बुरे चीजों के लिए करता है। अगर दोहरे चरित्र का उपयोग आप अच्छे कार्य के लिए करते हो, धर्म ये कहता है कि अगर दोहरा चरित्र यदि आप किसी के भला के लिए करते हो या अपने भला के लिए करते हो, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अपने भला में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप धर्म के लिए करते हो, विशेष लोगों के लिए करते हो, अपने लिए करते हो, बहुत से लोगों के लिए करते हो, तो दोहरा चरित्र अपनाना चाहिए। मैंने यही शब्द कहा था, राजनीति। तो जीवन ये तब जो दोहरा चरित्र को जी सकते हो आप, ठीक है, अगर आप अपनी भलाई में और दूसरे के भलाई के लिए आप दोहरा चरित्र जी रहे हो तो अब तो सही है। परंतु आप किसी को धोखा देने के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, किसी को मारने के लिए अगर दोहरा चरित्र का उपयोग कर रहे हो, जैसे आजकल के एकता कपूर के सीरियल में दिखाता है, तो वह चरित्र खतरनाक है। ठीक है, वो चरित्र जो है बहुत खतरनाक है। अगर आप किसी की भलाई करना चाहते हो, किसी का आपसे लाभ होने वाला हो, किसी का या आपका उन्नति होने वाली हो, आपका फायदा होने वाला है और दूसरे का बुरा नहीं होने वाला है, तब आप 2 चरित्र अपनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो अपनाया था ना, भगवान राम ने भी तो अपनाया था ना। तो हमारे महान पुरुषों ने अच्छे कार्यों के लिए दोहरा चरित्र अपनाया है। दोहरा चरित्र का उपयोग आज के समय में जितने गलत कार्य होते हैं उनमें यूज किया जाता है और व्यक्ति अपने आप को धोखा देने के लिए आज करता है। असल में क्या हो गया कि उसके सही स्वरूप को लोग नहीं जान पाए और उसके बिगड़े स्वरूप को अपने जीवन में अपना लिए, तब वह बुरा हो जाता है। ठीक है, तब वह बुरा है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिए कि जब आप अच्छे कार्य करो। जी बोलिए बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा है। अगर आप देखिए, दोहरा चरित्र अगर आपके सामने है या किसी के परिवार में है तो आप तो इसको समझ रहे हो ना। अगर वो तो आपको पता चल रहा है कि वो दोहरा चरित्र हमारे साथ दोहरा जीवन हमारे साथ जी रहा है, तो वह ये देखो ना कि आप आपके भला के लिए वह जी रहा है कि आपको धोखा दे रहा है या आपको इससे नुकसान है। पहले ही तो पहले पहचानने का प्रयास करो। आप उसका तुरंत विरोध मत करो। आप देखो कि वह अपने कहीं निजी आवश्यकताएं तो नहीं पूरी कर रहा है, ठीक है, या कहीं अपना स्वार्थ तो नहीं पूरा कर रहा है, या कहीं इसे हमारे आने वाले भविष्य को या किसी और चीज को लेकर के कहीं हमें नुकसान तो नहीं होने वाला है। अगर इस तरह से हो रहा है तब आप उसका विरोध करो, तब आप उसको कहो, समझाओ आपकी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। अगर आप दोहरा चरित्र अपनाते और इससे हमारा और हमारे परिवार का या किसी और का लाभ होता, तब तो मैं इसमें आपके लिए सहमत होता या सहमत होती। ठीक है, परंतु मैं इस आपके साथ इसलिए सहमत नहीं हूं
कि आप इसमें केवल अपना स्वार्थ देख रहे हो या इसमें किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है। आपका ये दोहरा चरित्र या मेरा दोहरा चरित्र ये हमको भी नाश करेगा, आपको भी खत्म करेगा और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, आप सामने प्रत्यक्ष बात करो, किसी भी बात को ना दबाओ मत। जैसे कि दोहरा चरित्र किसी का दिखता है तो उससे रूबरू होकर तुरंत बोलो। अगर हम उस समय उसका सामना नहीं करेंगे, हम उसको दबाएंगे, हिचकिचाएंगे या भयभीत होंगे कि नहीं अभी नहीं मुझे करना है, बात करेंगे तो क्या होगा, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। बहुत कुछ होने वाला है, उसको आप नहीं रोक पाओगे। इसलिए तुरंत उसको टोक दो, आप तुरंत बोलो आप कि नहीं आप इस तरह का जीवन जी रहे हो, इसको सुधारो। प्रेम से बोलो, सामने वाला समझता है तो उसे कहो कि भाई ऐसा जीवन नहीं होता है। अगर अच्छा व्यक्ति होगा तो तुरंत सुधर जाएगा, अगर बुरा व्यक्ति होगा तो फिर तो वो उसकी आदत बन जाएगी, वो तो नहीं सुधरेगा। बात समझ में आ गई? अगर किसी के अंदर बुराई है तो आप तुरंत बोलो कि हाँ ये आपके अंदर बुराई है। ठीक है, अगर आपके बहुत नजदीक है तो, अगर बहुत दूर है तो फिर आप तो उसे उसकी अपेक्षा ही कर दो, फिर आपसे कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, दुनिया से कहां कहां किससे किससे लड़ोगे, है कि नहीं? परंतु आप जा एक मिनट थोड़ा, हाँ बोलिए प्रियंका जी बोलिए। दूसरा मौका चाहता है, हाँ मौका जरूर देना चाहिए। क्षमा हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा लक्षण है। अगर जो सुधरना चाहता है तो क्षमा जो करता है उसका जो स्वभाव होता है, आपका पुण्य बढ़ जाता है। अगर आपने क्षमा कर दिया एक बार, अगर वो बदलना चाहता है तो आप पुण्यवान हो जाओगे, आपका पुण्य दुगुना बढ़ जाता है। परंतु उस व्यक्ति को क्षमा करना जो सुधरना चाहता है, उस व्यक्ति को मत क्षमा करना जो सुधरना ही नहीं चाहता है। फिर क्षमा तो हमारे धर्म का बहुत बड़ा एक गुण है। ठीक है, और क्षमा करना चाहिए। अगर कोई सुधरना चाहता है, आपसे एक मौका मांगता है तो उसे दो मौका, एक नहीं तीन दो, चार दो। ठीक है, परंतु सुधरना चाहता है तो, अगर नहीं सुधरना चाहता है, वो आदत बना लिया है, तो फिर तो आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि हमारे देश में जो हमारे राष्ट्र का पतन हुआ वो इसी कारण हुआ कि हमारे देश के जो राजा थे वो क्षमा करते ही चले गए। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बार क्षमा किया था और वो जानते थे पृथ्वीराज चौहान की हम हमको घात करेगा, परंतु नहीं माने, क्षमा ही करते रह गए। फिर उनको ही, उनके ऊपर ही वो वार कर दिया। तो इसलिए पहले जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि व्यक्ति कैसा है। ये बार बार आदत के कारण कर रहा है कि कहीं इसके अंदर मन में बड़ा खोट है। अगर बड़ा खोट है तो फिर आप अपनी वाली करो, सठे साठ्यम समाचरित, फिर तो जैसे को तैसी करना पड़ेगा, धर्म कहता है। अगर किसी का लाभ होता है तो युद्ध करो, फिर तो धर्म का, लोगों का, तो फिर तो करना पड़ेगा, तो धर्म कहता है। परंतु पीछे नहीं हटना है। ठीक है, हाँ बोलिए, भूमिता जी बोल रही थी। विचार आपके अस्थायी होने चाहिए ना, विचार एक सही दिशा में होना चाहिए। अब जैसे यम नियम में कह दिया गया है कि सत्य का पालन करो, अब ऐसी ऊहापोह में जीवन चलोगे बिना लाइन लेंथ का तो बिना कहीं आगे बढ़ने ही नहीं देता है। फिर आपको तो एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए ना कि मुझे यहाँ जाना है। ठीक है, जब यहाँ जाना है तो एक ही घर में जो आगे पीछे नहीं होगे ना। फिर आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हो, 1 किलोमीटर आगे जाते हो, फिर 1 किलोमीटर लौट के चले आते हो, क्या मतलब है? ऐसे चला करके 10 बार आओ जाओ तो कोई दूरी तय होगी? नहीं होगी ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह के विचार आ रहे हैं तो उनमें विचारों में देखो कि प्रोग्रेस क्या हो रहा है आपको। ठीक है, अगर आपको ये आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करोगे कि हाँ प्रोग्रेस कुछ नहीं है, तो फिर आप सुधार करने का प्रयास करोगे कि हाँ हमें तो सुधार करना चाहिए, इसमें प्रोग्रेस तो जीरो है।
ठीक है? जब ज़ीरो है तो फिर आप इसके प्रति कहीं से ज्ञान लीजिए, पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा है मेरा? कहाँ नहीं हो रहा है? कहाँ क्या फ़ॉल्ट हो रहा है हमारे अंदर? या खुद देखिए या तो किसी से इसकी चर्चा करिए। कहीं न कहीं आपके अंदर कोई न कोई फ़ॉल्ट हो रहा है, कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। नहीं तो चलने वाले तो रास्ता उनकी गाड़ी ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म से छूट चुकी है और हमारी गाड़ी फिर वापिस आ रही है। आगे जा रही है, पीछे जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, यही हो रहा है। समझ में आ गई? तो ये चीज़ आपको देखिए, बार-बार ये अगर आपके पास हो रहा है तो कहीं न कहीं आपकी गलती हो रही है, कहीं न कहीं कोई बड़ा मिस्टेक हो रहा है और उस मिस्टेक को आप ही पूरा कर पाओगे, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, मुझे लगता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? पहले तो आप उसे पकड़ो कि कहाँ से गलती हो रही है और क्यों बार-बार ऐसा हो रहा है। आपको पता है वो कहाँ से हो रहा है कि नहीं? हर व्यक्ति को पता होता है कि मेरा फ़ॉल्ट कहाँ है, बताइए? पता होता है कि नहीं होता है? होता है। ये बताने दूसरा कोई नहीं बता पाएगा। आप जब तक आप खुद नहीं देखोगे और उसके बारे में चर्चा नहीं करोगे कि हाँ, ये मेरा यहाँ पे फ़ॉल्ट हो रहा है, तब तक दूसरा व्यक्ति भी नहीं कुछ कर पाएगा। ठीक है? ये है। तो आप अगर आपके अंदर कुछ इस तरह का है तो उस पे चर्चा करिए कि मैं इस तरह का करता हूँ प्रयास, परंतु एक विचार है जिस विचार के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। कहीं न कहीं मेरी 6 शत्रुओं में कोई एक शत्रु है जो मेरे ऊपर प्रबल अपना सत्ता स्थापित किए हुए है और यही फ़ॉल्ट होता है, यहीं पे फ़ॉल्ट होता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में से कोई एक बहुत ज़बरदस्त पकड़ा होता है व्यक्ति को, छोड़ता नहीं है वो, ठीक है? और इंद्रियाँ इसी के इर्द-गिर्द घूमती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य और आप पकड़ नहीं पाते हो, बार-बार इधर-उधर भटकते हो, परंतु होता है वहीं पे फ़ॉल्ट और उसको आप हर व्यक्ति जो है इन 6 शत्रुओं में से किसी एक को पकड़ के बैठा हुआ है। बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप लोग देखना, हर व्यक्ति और सबसे ज़्यादा उसमें व्यक्ति पकड़ के बैठा है काम को और क्रोध को। इनमें से 2 को तो पकड़ के बैठा ही है। करीब 70 से 80% लोग इसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है? और बाकी जो है मद है, मात्सर्य है, ठीक है? रा लो लोभ है, मोह भी बहुत तगड़ा है। मोह तो बहुत ज़्यादा है और मोह तो ऐसा है कि जहाँ नज़र दौड़ जाए वहीं मोह हो जाता है, प्यार हो जाता है जिसको बोलते हैं ना। मोह को आज की भाषा में प्यार बोलते हैं, ठीक है? कि प्यार हो गया, तो वो मोह है, ठीक है? तो मोह क्या होता है? सबसे हो जाता है। ठीक है? तो ये जो है, ये जो 6 शत्रु हैं, हमें इतना गहराई में पकड़े हुए हैं कि सारी इंद्रियाँ और मन इसी के इर्द-गिर्द काम करती हैं, इसी के लिए काम करती हैं। आप जो फ़िल्म देखते हो, जो आप गाना सुनते हो, वह सारा का सारा जो है इंद्रियाँ कान सुन करके, ठीक है? कान सुन करके और उसके विषय को ला करके, जो उसमें बहुत अच्छा सुरीलापन होता है, आपके शरीर में लाता है और शरीर उसे प्रभावित होती है और फिर उसे भोगने की कोशिश करती है बार-बार। किसको? अगर मान लीजिए कि आपके अंदर काम की भावना है, काम की भावना है तो बहुत सुंदर किसी व्यक्ति को देखोगे, किसी महिला को देखोगे तो उससे व्यक्ति उस प्रभावित होता है, देख करके प्रभावित होता है, फिर उसे उसके पास आने की कोशिश करता है, फिर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, फिर इस तरह से उस काम एकदम कब्जे में कर लेता है। क्रोध में क्या होता है कि जब हमारा कोई भाव, हमारा कोई विचार, हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी होती है, ठीक है? कोई इच्छा नहीं पूरी होती है, तो उसको इच्छा को पूरा करने के लिए हम सारे प्रयास करते हैं। मन को भी ला लेते हैं, इंद्रियों को भी बटोर लेते हैं। 10 इंद्रियाँ, दसों इंद्रियों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है? आँख, कान, नाक, है ना? ये स्किन सबको इकट्ठा करके और उस व्यक्ति उसी के इर्द-गिर्द घूमने लगते हैं। यहीं से बड़ा फ़ॉल्ट होता है। और ये और कहा शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इन 6 शत्रुओं को खत्म कर देता है, वास्तव में वह व्यक्ति जो है अपने जीवन को सफल बना लेता है। ठीक है?
ये बातें थोड़ी-सी लगेंगी आप लोगों की पकड़ने में, थोड़ी समझ में तो आता सबको है और पता भी है सबको। परंतु दूर करने का प्रयास अगर आपने सोच लिया कि हाँ, थोड़ा रोकना तो है, कंट्रोल तो करना है, तो हो पाता है, नहीं तो आपके बिना प्रयास के, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना समझे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना? समझ में आ गई बातें?